बेंगोकला पंचायत में यहाँ पर आयोजित विकास मेला में आप लोगों ने जो मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत में मुझे बुलाने के लिए और इतने अच्छे से मेरे साथ बैठ करके बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम इस कार्यक्रम की बात कर रहे थे तो जब हमने देखा अपने ज़िले में जो हमारे विकास की योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा अलग अलग विभागों द्वारा संचालित की जाती है, तो उसमें हमने पाया कि जो हमारे सबसे दूरस्थ पंचायत हैं और उन पंचायतों में भी जो सबसे दूरस्थ गांव हैं, उन सबों में उन योजनाओं को लेने की या उसमें लोगों को शामिल करने की जो संख्या है वो काफ़ी कम रहती है। और उसका मुख्य कारण ये भी है कि हम यहाँ पर कम आते हैं। हमारे जो नीचे, जाहिर सी बात है, अगर आपके घर के बगल में कोई घर हो और घर से 10 किलोमीटर दूर कोई घर हो तो आपका आना जाना बगल के घर में ज़्यादा होता है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसी के कारण हमारे जो दूरस्थ पंचायत हैं उन सब में जिस तरह से हमें अपने योजनाओं को चलाना चाहिए उस तरह से चलाने में हमारी भी कमियां होती हैं और हमारे भी जो योजना स्वीकृत की जाती है उसकी भी संख्या कम रहती है। उसी को थोड़ा बेहतर करने के लिए, आप लोगों तक पहुंचने के लिए, आप लोगों के बीच सरकारी योजनाओं को जानकारी भी पहुंचाने और उसका लाभ उपलब्ध कराने के लिए भी हम लोगों ने ऐसे पंचायतों को चिन्हित करके जाना शुरू किया है। और उसी क्रम में जो सबसे पहला पंचायत मेरे दिमाग में था और दिल में था वो कानाचट्टी का बेंगोकला पंचायत। और इसकी शुरुआत हुई थी जिस दिन मैंने पहला दिन ज्वाइन किया था, उसी दिन आपके पंचायत से कोई व्यक्ति आकर के आए थे और बहुत ही छोटी सी बात थी, एक पेंशन स्वीकृति की बात थी। और उनसे बात करके जब पता चला कि आपके पंचायत की स्थिति क्या है, खासकर जो आज के दिन में भी जो आपके टोले हैं जहां पर सड़क नहीं है, जहां बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आज मैं लगता है कि उस जगह पे पहुंचा हूं जहां पे आप लोगों की बातें मैंने सुनी है और जो भी आपके समस्याएं आप लोगों ने रखी है उससे हम लोगों का ही काम है ये काम करना और हम लोग करेंगे, ये बिल्कुल आश्वस्त करते हैं। जो बातें आप लोगों ने रखी हैं उसके बारे में, जो हमारा आगे का कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में बता दूं। जो एम्बुलेंस की सेवा है उसके लिए हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर 108 या उसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त एम्बुलेंसेज यहाँ पर हम व्यवस्था करेंगे ताकि कानाचट्टी में डेडिकेटेड केवल इसी प्रखंड के लिए कम से कम 1 या 2 एम्बुलेंसेज फुल टाइम यहाँ पर रहे। ये हम लोग अगले 1 महीने में सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ जो बाइक एम्बुलेंसेज भी चल रहे हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग उस पर प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिए हैं, तो उसको चलंत रखने के लिए जो प्रावधान है उसको भी हम लोग करना इंश्योर करेंगे। जो यहाँ पे सड़कों की बात की गई थी, ये हमारा कमिटमेंट है कि किसी न किसी तरह से जितने भी हमारे टोले छूटे हुए हैं जहाँ पर सड़क नहीं है उसे हम अगले 1 माह के अंदर स्वीकृत करके, और हमारी कोशिश रहेगी कि उस पर इस बारिश से पहले वो काम भी हम लोग पूरा करा लें। ये निर्भर करता है कि सड़क की लंबाई कितनी है, लेकिन ये हमारा कमिटमेंट है कि जितने भी छूटे हुए टोले हैं उनमें कम से कम एक पहुंच पथ आवश्यक है और ये रहना चाहिए, और इसको हम लोग अगले 1 महीने में पूरा भी करेंगे। बिजली की व्यवस्था को लेकर के जहाँ तक मुझे पता चला है कुछ ट्रांसफार्मर्स जले हुए हैं जहाँ पर कनेक्शंस के इश्यूज हैं, उसको लेकर के हम लोग विद्युत विभाग से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे वो भी जल्द से जल्द शुरू हो। और यदि कुछ ऐसे आपके टोले हैं जहाँ पर पोल नहीं लगे हैं या जहाँ पर सौर ऊर्जा से चालित प्लांट लगाने की आवश्यकता है,
तो उसका भी एक सर्वे हम अपेक्षा करेंगे वीडियो कानाचट्टी से कि ऐसे जो टोले हैं जहाँ पर बिजली पोल पहुँचने में दिक्कत है या ट्रांसफार्मर्स को मेंटेन करने में दिक्कत है या जहाँ पर पोल ले जाने में दिक्कत है, वहाँ पर वैसे टोले वैसे गांव का सर्वे करके हमें अगर भेजते हैं तो हम वहाँ पर सौर ऊर्जा से स्वचालित जो प्लांट है उसके